तो मेरे दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन को टच किया था। आज हम लोग उसकी गर्दन पकड़ लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो मेरा नाम है मुकेश। तो चलो शुरू करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने के लिए हम लोग ये वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, रेजेक्स 101। ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो अभी हम लोग वेबसाइट पे इस पे रेजेक्स 101 पे सारी रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। उसके बाद अपन एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें अपन इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे रेजेक्स, है ना। तो ये एक ही वीडियो में मैं लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या कितना कवर कर पाता हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस पे रेजेक्स 101 पे जाओगे तो हम लोग, तो यहाँ पे अपने को एकमा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। जावा स्क्रिप्ट का दूसरा नाम एकमा स्क्रिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अपन अपना लिखेंगे पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे अपन मैच कराएंगे स्ट्रिंग कोड, है ना। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ 2 स्लैश बने हुए हैं। इसकी पहले वीडियो में हल्का सा हम लोगों ने टच किया था, तो हम लोग देख रहे थे कि स्लैश के अंदर हम लोग पैटर्न लिख रहे थे। तो वही है, यहाँ पे स्लैश पहले से बने हुए हैं और यहाँ पे अपन जो भी लिखेंगे पैटर्न। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम लोग सीख जाओगे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अपन अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे स्लैश के अंदर अपन लिखते हैं अपना पैटर्न जो अपने को मैच करवाना है। तो अगर मैं शुरुआत करूँ रमेश लिखूँ, ओके, 2 स्लैश के बीच में मैंने रमेश लिखा हुआ है, इसको मैच करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ ये एक पैटर्न है, ठीक है। अज्यूम करते हैं, मैंने तो अभी सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ RAMESH तो ये मैच हो रहा है, ओके फाइन। तो रमेश के लिए मैंने उसका नाम ही लिख दिया और उसको नाम को ही मैं पैटर्न बोल रहा हूँ, ठीक है, मैच हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैं RAMESH दूसरी बार लिखूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, ओके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये सिर्फ एक फर्स्ट अकरेंस को ही मैच कर रहा है ना। तो इससे बचने के लिए अपन चाहते हैं कि दूसरी बार आए, या अगर मैं स्पेस देके फिर से लिखूं RAMESH, तीसरी बार भी अकर हुआ तो भी ये मैच नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ मल्टीपल टाइम अकर हो, वो सब हर बार मैच हो। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये ग्लोबल फ्लैग ऑन कर सकता हूँ। अब देखो तीनों बार मैच हो रहा है, ओके। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूँ कुछ ऐसे RAMESH तो ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ कैपिटल में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक और फ्लैग ऑन कर सकता हूँ जो है इनसेंसिटिव। तो अगर मैं कुछ कैपिटल में लिखता हूँ कोई भी कैरेक्टर, या पूरा कैपिटल में लिखूँ मैं, है ना, तो भी ये मैच होगा। या कोई भी अगर कैरेक्टर छोटा है बड़ा है ना, तो क्या होता है आई फ्लैग ऑन करना पड़ता है इसके लिए। G मतलब ग्लोबल, आई मतलब केस इनसेंसिटिव कहते हैं, है ना। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में अपन लिख सकते हैं आई अगर ऑन करेंगे तो, ठीक है। तो ये था ग्लोबल फ्लैग के बारे में। तो अभी इन सब को अभी ऑफ कर लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। सो रेगुलर एक्सप्रेशन समझते हैं। अभी तो अपन सिर्फ टेक्स्ट लिखा, चलो ठीक है। अगर मेरे को कोई मतलब, चलो तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो शुरू होने से पहले एक चीट शीट बना लिया था, इसमें क्या क्या कवर करना है मेरे को वो देखना है। तो यहाँ से अपन पहले पढ़ते हैं रेंज पढ़ते हैं, ठीक है। रेंज नहीं, पहले मैं थोड़ा एक और चीज़ बता दूँ तुम लोग को, ब्रैकेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे रमेश लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे अगर मैं 2 ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूं R, ठीक है। तो तब अब यहाँ पे मैं लिखूं RAMESH, मैच हो रहा है, ओके फाइन। अगर मैं इसके अंदर लिखूं S, ओके, स्पेस दे दिया गलती से, RS अमेश, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ब्रैकेट के अंदर इधर अमेश जो लिखा है ये, इसके पहले या तो R होना चाहिए या तो S होना चाहिए, या तो है। ब्रैकेट के अंदर मैं जितने भी कीवर्ड लिखूँ सबके बीच में या तो है और है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पेस देके SAMESH, ओके, तो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा ये ग्लोबल फ्लैग ऑन नहीं है। तो ग्लोबल फ्लैग ऑन कर लेते हैं, ओके। तो ऐसा है R या S, अगर मैं कुछ और लिखूं DMESH, D, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं AMESH, तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर एक D भी लगा लूँ तो मैच हो जाएगा ना। अगर मल्टीपल टाइम अगर मतलब वो करवाना है अपने को, तो ग्लोबल फ्लैग अपने को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में सबके बीच यहाँ तो, अच्छा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मस्त लिखा हुआ भी आता है DMS मैचेस सिंगल कैरेक्टर लिस्ट, RDS मतलब एक्सप्लेनेशन भी तुम लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी दी हुई है, तुम लोग को पढ़ सकते हो। RDS मैचेस सिंगल कैरेक्टर लिस्ट, RDS केस सेंसिटिव, ओके, सिंगल कैरेक्टर मैच करता है, ठीक है। इस लिस्ट में से सिंगल कैरेक्टर मैच कर, उसके बाद जो फॉलोड बाय जो है वो तो मैच कराना ही है अपने को, तो ज़बरदस्ती है, ठीक है, इन ब्रैकेट्स में से। और अच्छा अगर मेरे को कुछ बड़ा सा मैच करवाना हो, इस ब्रैकेट के अंदर अपन डाल सकते हैं रेंज, ठीक है, रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स मैच करवाना हो, है ना। अगर मैं लिखूं
जैसे कि रेंज से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ कैप लिखता हूँ, इसको शायद कैरेट बोलते हैं, कैप आर लिखता हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देख, इस थोड़ा विंडो को जूम कर लेता हूँ मैं अपने ब्राउजर को, ओके कूल। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ RAMESH लिखूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, क्यों? इसका मीनिंग है कि आर छोड़ के तू जो भी लिखेगा मैं मैच करवा लूंगा। आर छोड़ के मैं क्यू लिखूँ, कुमेश, तो ये मैच हो रहा है, WMH, तो ये मैच हो रहा है, ये जो भी लिखोगे, मतलब आर छोड़ के जो भी लिखोगे वो मैच हो रहा है ना। आर नहीं होना चाहिए, H मैच हो रहा है, D मैच हो रहा है, F मैच हो रहा है, ठीक है। आर छोड़ के जो भी लिखोगे मैच होगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक और डिजिट लगा लूँ, मान लो मैं Q लगा लूँ, इसका मतलब है RQ, मतलब पहला कैरेक्टर अमेश जो ये लिखा है इसके पहले जो है RQ नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी डाल दे। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं R डालूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, Q डालूँ तो भी ये मैच नहीं हो रहा है, पर अगर मैं T डालूँ तो ये मैच हो रहा है, Y डालूँ तो ये मैच हो रहा है, U डालूँ तो समझ गए तुम लोग, ओके। तो इस कैरेट से बहुत फर्क पड़ता है ना। कैरेट दो जगह लगता है, एक ब्रैकेट के अंदर लगता है, एक ब्रैकेट के बाहर भी लगता है। ब्रैकेट के बाहर उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, बाद में समझते हैं। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं रेंज। अगर अपने को रेंज लिखनी है ना, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स लिखने हैं। अब जैसे तुम लोग, मैंने जैसे बताया हम लोग को ए जैसे कि ऐसे मैं लिख रहा था ए सिंगल कैरेक्टर मैच करना है। अगर मेरे को बहुत सारे कैरेक्टर मैच करना है तो मैं सारे इसके अंदर थोड़ी लिखूंगा, मैं एक रेंज स्पेसिफाई कर देता हूँ, है ना। अब जैसे कि मेरे को मैच करना है बी से लेके M तक, जितने भी B से लेके M तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आते हैं उन सबको मैच करवाना है। तो अगर मैं यहाँ C लिखूँ तो मैच होगा, अगर मैं यहाँ Y लिखूँ तो Y रेंज के बाहर है। तो ऐसे करके इस रेंज के बीच में जो कैरेक्टर्स होंगे मैच होगा। मैं चाहता हूँ सारे ही मैच हो, A to Z मैच हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे Z लिखूँ तो ये मैच होगा, अगर मैं यहाँ पे Q लिखूँ तो ये मैच होगा, अगर यहाँ पे मैं स्पेस दूँ तो मैच नहीं होगा, स्पेस मैच नहीं होता है, रेंज है ना, हम लोग को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी अगर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कैपिटल में कुछ लिखूं तो ये मैच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये केस इंसेंसिटिव वाला ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ से क्या होगा, तो अब कैपिटल भी मैच हो रहा है। बट एक और तरीका है केस इंसेंसिटिव, अगर फ्लैग ऑन नहीं करें, अगर मैं यहाँ पे कैसे कैपिटल A लिखूँ, A से कैपिटल Z तक रेंज भी अपने कवर करना चाहते हैं। देखो इन सब में कुछ कैपिटल नहीं है ना। आई सेंसिटिव फ्लैग ऑन करते तो इन सब में भी वो कैपिटल मतलब मैच करवा लेता है ना। अपन ने रेंज में स्पेसिफाई किया है ना कैपिटल, ठीक है। अब अगर मैं अभी भी देखो E मेरा मैच हो गया ऑटोमेटिकली। अगर इसको मैं A से Z रिमूव कर रहा था तो E मैच नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे मैं कैपिटल A से Z रेंज मेंशन कर रहा हूँ, सॉरी ऐसे, हाँ, तो ये मैच हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि अब मैं कैपिटल्स भी मैच करवा सकता हूँ। A से Z तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, AMESH फॉलोड बाय अमेश होना चाहिए। इसको थोड़ा नाम छोटा रख दें, NQ। इसका मीनिंग क्या है मैं तुम लोग को समझाता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CNQ का फुल फॉर्म है कोडर्स नेवर क्विट, ओके, तो ये मैच हो रहा है। अगर मैं C को कैपिटल करवा दूं और यहाँ पे NQ लिखूं तो भी ये मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं NQ को भी कैपिटल लिखूं तो ये मैच नहीं हो रहा है, बट अगर यहाँ से ऑन करेंगे तब ये मैच होगा, ठीक है। इस सेंसिटिविटी और इसमें फर्क समझे ना तुम लोग। ये सिर्फ रेंज के अंदर कैपिटल मैच करता है, यहाँ से ऑन करने से इन सब में भी अगर कैपिटल लेटर लिखेंगे तो भी ये मैच कर रहा है ना। केस इंसेंसिटिव बंद कर देंगे तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ रेंज अपन ने कैपिटल की इस ब्रैकेट के अंदर दिया है। इसको NQ स्मॉल लेटर में ही फॉलोड बाय करना पड़ेगा यहाँ जो भी लिखेंगे। तो इसको मैच करवाने के लिए अपने को NQ लिखना पड़ेगा स्मॉल में। यहाँ तुम लोग भले ओके समझ गए। तो ये था स्मॉल रेंज के बारे में, ठीक है। A to Z स्मॉल और A to Z सारी कैपिटल लेटर्स की रेंज। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पहली पोजीशन पे, ठीक है, 0 से लेके 9 तक नंबर भी आ जाए, नंबर की भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर अब मैं पहली पोजीशन पे कुछ नंबर लिखूंगा 1 NQ, 2 NQ, 3 NQ। अच्छा देखो, यहाँ पे ना सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं। इस कैरेक्टर का मतलब है सिर्फ एक। अगर मैं तुम लोग बोलोगे जैसे बोल रहा है यहाँ पे कोई, ऐसा मत समझना कि A to Z 0 to 9 तो मैच कर रहा है तो मैं ऐसे 3 के बाद W दे सकता हूँ या ऐसे दे सकता हूँ। तो देख लो लास्ट 3 ही मैच हो रहा है ना, ठीक है। फॉलोड बाय NQ, ये फॉलोड बाय NQ और उसके पहले क्या है R। ये तीनों मैच नहीं होंगे, एक मैच होगा, ठीक है ना। इसका पहला मतलब पहला कलेक्टर इन उसमें कुछ भी एक हो सकता है, उसके बाद उसको NQ फॉलो करना है, ठीक है, समझे। इसका मतलब होता है एक, है ना, रेंज में से कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो सकता है ना, R जैसे कि।
पहला ही अकरेंस फॉलोड बाय NQ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर दे सकता हूँ, नो दिस इज नॉट अलाउड, ओके। यहाँ से मैं एक ही कैरेक्टर इन रेंज में से कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर सकते हो, वो मैच होगा, ठीक है। ई मैच हो रहा है, नंबर्स मैच हो रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितना सब कुछ मैच करवा पा रहे हैं। इसका मतलब है A to Z रेंज और नंबर भी मैच करवा सकते हैं, ठीक है। ये था रेंज की बात। अब थोड़ा सा क्या है कि सिर्फ नंबर के बारे में बात कर ले, रेंज के बारे में बात कर ली, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैं तुम लोग को एक ग्लोबल फ्लैग, एक मिनट ऑफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने ऐसा कुछ समझाया हुआ था, ठीक है। इसका मीनिंग अब तुम लोग को मैं समझाता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 लिख मैच हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है मतलब पहले पोजीशन पे 0 से लेके 9 तक की तू कुछ भी लिखेगा वो मैं मैच करवा दूंगा। तो ये मैच हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू ही, सिर्फ 1 मैच हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 मैच हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारे मैच हो, मल्टीपल टाइम अकर हो वो भी मैच हो, तो उसके लिए मैं वो ग्लोबल फ्लैग ऑन कर लेता हूँ। मल्टीपल टाइम्स जो भी कैरेक्टर मैच हो, यहाँ पे अब सारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। अपने को मैच करना है एक फ़ोन नंबर, ठीक है। ग्लोबल फ्लैग ऑन रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अपने को मैच करना है फ़ोन नंबर, और मान को फ़ोन नंबर वैसे तो 10 डिजिट का होता है, तो अपन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं फ़ोन नंबर 3 डिजिट का है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V। अब इसका मतलब है मान लेते हैं अपन फ़ोन नंबर 3 कैरेक्टर का है, ठीक है। वैसे 10 कैरेक्टर का होता है, तो मेरे को 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अब इतना बड़ा पैटर्न कभी नहीं होता है, चीज़ों को शॉर्ट में करने के तरीके होते हैं, है ना। तो इससे बच, अगर देखो मैं जैसा कि मैंने बोला फ़ोन नंबर हमारा क्या है 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट के अपने को ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखने से क्या करेगा, ये 3 डिजिट सिर्फ मैच करेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद 3 डिजिट और कोई से भी डालूँ 1 से लेकर 9 तक, तो वो मैच करेगा, है ना। 3 डिजिट सिर्फ 3 डिजिट मैच कर रहा है, देख रहे हो तुम लोग, कोई भी नंबर डाल रहा हूँ मैं तो उसके 3 डिजिट के बाद ये हाईलाइट हो जा रहा है, मतलब मैच हो रहा है, ओके कूल। वैसे अगर 10 नंबर का डिजिट अगर मैं इसको थोड़े और बार कॉपी पेस्ट करता, अब 4 करेगा, 5 6 7 8 9 10। अब कोई भी नंबर मैं 10 बार लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 0। तो ये 10 बार लिखा तो मैच हुआ। ये बहुत रिपीटेटिव काम हुआ, ठीक है। अपन को ऐसा नहीं करना है। अगर अपन को, अब इसका मतलब है इंडिविजुअली मैच हो रहा है क्योंकि ग्लोबल फ्लैग ऑन है, ऑफ कर दे इसको, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसे नोटेशन डाल सकते हैं, ये करली ब्रेसेस डाल के अपन रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ फ़ोन नंबर एग्जैक्टली 10 बार करो, ओके। इसका मीनिंग है कि फ़ोन नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली 10 नंबर डिजिट का होगा, है ना, ठीक है। रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं अपन। अब मैं अगर कोई भी नंबर जैसा कि मैंने डाला हुआ यहाँ पे, तो इसको मैं 10 बार लिखूंगा। कितने बार लिखा है मैंने पता नहीं, कितने बार लिख लिया, 10 से पार हो गया क्या ये, ओके। यहाँ ग्लोबल फ्लैग ऑन नहीं है इसलिए दूसरे टाइम अकर हो रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये देखो सिर्फ 10 डिजिट ही मैच करेगा, 10 से ज़्यादा में मैच नहीं हो रहा है। देखो 10 से ज़्यादा में मैच नहीं हो रहा है, और सिर्फ नंबर मैच करेगा, है ना, हाँ, जो कि क्योंकि मैंने रेंज स्पेसिफाई किया है नंबर, ओके कूल। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत मज़ा आ रहा है ना, इजी है ना, हाँ ठीक है। और फर्दर बढ़ते हैं, यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई देख 2 से लेके तू 5 तक चलेगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो भी चलेगा, दैट्स ओके। तो यहाँ पे देखो 4 मैच हो रहे हैं, ठीक है चीज़ें। अब देखो जैसा कि अब मैं लिखता हूँ 2, अभी मैच नहीं होगा, 2 कैरेक्टर हुआ तो मैच करूंगा, उससे ज़्यादा लिखेगा तो भी मैच करूंगा, 2 से लेके 5 तक मैच कर सकता हूँ, 4 लिखा तो भी मैच करूंगा, 5 तक के मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अभी भी मैं मैच कर रहा हूँ। एक कैरेक्टर तूने बढ़ाया तो मैं मैच नहीं करूंगा, ठीक है। 2 से लेके 5 तक रेंज स्पेसिफाई कर रहा है ना अपन, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ 5 कैरेक्टर मैच किया। अगर 2 लिखूं तो भी ये मैच करेगा, 3 लिखूं तो भी ये मैच करेगा, सिर्फ 3 कैरेक्टर, ठीक है। 2 से लेके 5 तक के ये मैच कर रहा है, ठीक है। रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा अगर कोई अगर 5 लगाना भूल गया, ठीक है, तो क्या होगा। अब भाई देख 2 से, अब देख शुरू से लिखता हूँ, देख भाई 1 तो नहीं हो सकता, तेरे को 2 तो मैच कराने पड़ेंगे। उसके बाद तू भले कितने भी कैरेक्टर लिख, ओके, मैं सब मैच कर दूंगा, क्योंकि तूने तो डिजिट डालना ही भूल गया, तूने तो एंड में क्या रेंज डालनी चाहिए तो डालना ही भूल गया, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखूं 10, इसका कुछ मीनिंग होता है क्या, समझते हैं, ओके। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ओके, मैच नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है, ओके।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सो तो मैंने क्या क्या कवर करवा लिया, मैंने रेंज कवर हो गया, ये नेगेशन पढ़ लिए थे अपन। अब थोड़ा सा एक स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो 0 से लेके 9 तक ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्लस, ये पैटर्न भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक बार फिर से समझते हैं। इसका मीनिंग है कि देख भाई नंबर तू डाल, ठीक है, 0 से लेके नंबर तो तू पहला कैरेक्टर डाल सकता है, दूसरा कैरेक्टर है तू देख एक बार तू डाल सकता है, उसके बाद कितने बार भी डाल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर लिखा होगा तो मैचेस 1 एंड अनलिमिटेड टाइम्स, है ना, एज मेनी टाइम। इस प्लस का मतलब है एक से ज्यादा बार, इसका मतलब है पहला कैरेक्टर 9 होगा एक बार, ठीक है, उसके बाद तू 0 से लेके 9 कितने बार भी डाल, मतलब 0 से लेके 9 एक नंबर कितने बार भी डाल। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ 2, 0 से 9 मैच हो रहा है, अब मैं उसके बाद कितना भी नंबर डालूं 0 से लेके 9 की रेंज में वो मैच होगा, ठीक है, तो ये मैच हो रहा है। ओके कूल मैच हो रहा है, देख लो। अगर मैं डिजिट अल्फाबेट डालूं तो ये मैच नहीं होगा, क्योंकि रेंज में 0 से 9 ही लिखा है। 0 से 9 कोई भी एक डिजिट कितने बार भी तू डाल, एक डिजिट मैं मैच करवाऊंगा। प्लस का मीनिंग ये है, ओके ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 9 लिखूं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखूं मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ये जो प्लस है तुम लोग ऐसा नहीं है रेंज के साथ ही लगा सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रेंज के एग्जांपल थोड़ा कम करता हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिखूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करें सी, ठीक है। अब बीच में आ रहा है सी, इसका मतलब है एक कैरेक्टर, उसके बाद सी, ठीक है, मैं मैच करूंगा। एक बार तो तूने लिख लिया, अब तू कितने बार भी लिख। तो अब अगर मैं कितने बार भी क्या लिखूं, ये इसके पहले क्या है सी को कितने बार भी लिखें तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। सी को कितने बार भी लिखे तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, एक बार, ठीक है। अब देखो एक बार मैं अब लिखता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं एग्जाम्पल को, रुक जाओ, कॉम्प्लिकेटेड से पहले यहाँ पे मैं तुम लोग को इनटू समझाना चाहता हूँ। इनटू, ओके, इनटू मैं लिखता हूँ डी, ठीक है। अब इसका मीनिंग है देखो सी, ओके, डी, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अगर मैं प्लस लिखा रहता तो बोलता कि भाई तू देख सी तो एक बार डाल लिया, उसको तेरे को मैच करना है, उसके बाद तू सी कितने बार भी डाल, ठीक है। प्लस का मीनिंग इस इनटू का मतलब होता है कि देख भाई सी तू नहीं डालेगा तो भी चलेगा, उसके बाद तू कितने बार भी डाल सकता है। 0 to अनलिमिटेड टाइम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ डी लिखूं तो ये मैच करेगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे तो ये मैच करेगा, 0 टाइम्स भी डाल, है ना। अभी मैंने क्या किया, सी डी लिखा, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि मैंने एक बार सी लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या एक से ज्यादा बार। अभी अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो कोई चेंजेस नहीं होते, अभी भी ये मैच करेगा सी डी, इसका मीनिंग है ना, फॉलोड बाय सी प्लस का मीनिंग है, रुक जाओ लंबी सांस लेने दो, हाँ, इसका मीनिंग है कि सी एक बार लिख सकता है, ठीक है, दो बार भी लिख सकता है, ठीक है, सी डी मैच करेगा, 3 बार भी लिख सकता है, सी डी मैच करेगा, एक से ज्यादा बार, और फॉलोड बाय डी होना चाहिए, ठीक है, एंड होना चाहिए डी से, ओके। इनटू का मतलब यहाँ पे अगर मैं इनटू डाल लूं, इनटू, ओके, इसका मतलब है देख भाई सी तू एक बार डालता है, 2 बार डालता है, ठीक है, तो भी मैं मैच करवाऊंगा, 3 बार डालता है तो भी मैं मैच करवाऊंगा, इनफैक्ट सी तू नहीं डालेगा तो भी मैं मैच करवाऊंगा, ओके। सी डी अगर मैं यहाँ ई डालूं, ओके, समझे डिफरेंस। उसमें था प्लस में क्या था, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, एक से ज्यादा बार। सी में 0 से ज्यादा बार, मतलब नहीं डालेंगे ये सी तो भी ये मैच करेगा, ठीक है, डी मैच कर रहा है, ओके कूल। तो थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। और कौन सा स्पेशल सिंबल है अपने पास है डॉट, ओके, प्लस इनटू कवर हो गया, अपने पास है डॉट। डॉट बहुत बढ़िया है, डॉट बहुत मस्त, मजा आता है। डॉट ABC। अब मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मैं क्या एग्जांपल दूंगा, इसलिए मैं कुछ मीनिंगलेस वर्ड लिख रहा हूँ। डॉट ABC का मतलब है ABC, और इसके पहले तू भाई कुछ भी डाल, कुछ भी नंबर हो, भले वो नंबर हो, ठीक है, कैरेक्टर हो, ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल हो, ठीक है, ऐसे पर्सन टाइप का, मतलब कुछ भी डाल, ठीक है, पहला कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉलोड बाय ABC, ठीक है। डॉट का मतलब है कुछ भी,
सिर्फ न्यू लाइन छोड़ के, ठीक है ना। डॉट का मीनिंग ये है, ठीक है। कुछ भी, जैसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो मैच हो रहा है ना, नंबर भी डाल रहा हूँ 1 तो भी ये मैच हो रहा है। डॉट का मतलब है कुछ भी, न्यू लाइन छोड़ के, ठीक है। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न लिखते हैं। अगर मैं डॉट और यहाँ पे लिखूँ प्लस, इसका मतलब है कुछ भी और कितने बार भी। कितने बार भी मतलब एक से ज़्यादा बार, ठीक है। प्लस का मीनिंग है कुछ भी और एक से ज़्यादा बार भी, है ना। देखो 1 एंड अनलिमिटेड टाइम, ओके, ये बता देता है ना। मैचेस ये मीनिंग पढ़ लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका जब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये सब कुछ मैच होगा, ठीक है। जो लिख रहा हूँ वो मैच हो रहा है। कुछ भी, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इनफैक्ट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स भी मैच हो रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हो, डॉलर और क्या क्या डाल रहा हूँ मैं, @ सब मैच हो रहा है। कुछ भी, कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर हैं सब मैच होंगे। ओके ओके, और क्या बचा, कैरेक्टर हो गया है ये। अच्छा क्वेश्चन मार्क, ओके क्वेश्चन मार्क, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। ओके तो अगर मैं ABCDE लिखूं तो इसका मतलब समझते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, ABDE मैच हो रहा है, ओके। यहाँ पे अगर मैं बीच में कहीं पे ये क्वेश्चन मार्क घुसा दूं तो भी ये मैच हो रहा है। अब इससे इसका मीनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि ABCD और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, ये नहीं है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे स्पेशल मीनिंग है उसका, वो ये है कि इस क्वेश्चन मार्क के जो पहले एक कैरेक्टर होता है वो डालना ऑप्शनल है। डालोगे अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो भी देख रहे हो ये मैच कर रहा है, ओके। तो अब इसके बजाय अगर मैं कोई छोटा एग्जांपल लूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ A और यहाँ पे लिखता हूँ रेंज स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, A से लेके Z तक और फॉलोड बाय B, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ABC तो ये मैच हो रहा है, ABB, ठीक है, तो ये मैच हो रहा है। इसका मतलब है शुरू तो A से हो रहा है, ओके फाइन, ठीक है, एंड B से हो रहा है और इसके बीच में कोई भी A to Z एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक, है ना, एक। यहाँ पे अगर मैं डाल लूँ इसके बीच में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि ये चीज अब ऑप्शनल हो गई। अब सिर्फ A भी लिखें तो भी ये मैच करेगा, ठीक है। तो A, क्योंकि ये चीज हो गई ऑप्शन, अगर बीच में तुम लोग एक कोई भी कैरेक्टर डाल लोगे A से Z तो भी वो मैच करेगा, ठीक है। जैसे अगर Z तो ये मैच कर रहा है, ये S मैच कर रहा है, D मैच कर रहा है। किसी का कॉल आया, 1 मिनट देख लेता हूँ। लगता है मेरे कॉलेज से किसी सर्वर का फ़ोन था, बुला रहे होंगे, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं ट्रू कॉलर में देखा तो कोई तिवारी सर करके था, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। तो क्या था ये देखो, ये Z मतलब ये पहला कैरेक्टर ऑप्शनल है, ठीक है, मैं यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर मैं C लिखूँ तो भी ये मैच हो रहा है, F लिखूँ तो भी ये मैच हो रहा है, मतलब A to Z कोई भी मैच, पहला कैरेक्टर अब सिर्फ नहीं लिख रहा हूँ तो भी ये मैच हो रहा है, मतलब दिस इज द ऑप्शनल, ओके। कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिख सकते हैं घुसा के अपन, इसके नेक्स्ट फॉर्म में फॉर्म बनाएंगे, उसमें अपन ईमेल जब लिखेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ईमेल मैच करवाना, URL मैच करवाना, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपन सीखेंगे मैं कैरेक्टर। अभी सिर्फ एक वीडियो में अब मैं कितना ही कवर कर पाऊंगा, कवर करवाने के लिए तो बहुत कुछ है। और क्या बचा, पाइप सिंबल बचा है ना, और उसके बाद कुछ और चीज़ें बची हैं, ओके कूल। देखो अब पाइप बताते हैं। अब AB, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AB मैच हो रहा है, इसके बीच में घुसा देता हूं मैं पाइप। यहाँ पे इसका मीनिंग है इधर A और B। देखो यहाँ पे लिखा है मैच इधर A और B, या तो A या तो B, और सिंपल भाषा में इसका मीनिंग होता है। अच्छा इसको एक ग्रुप बना लेते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट डाल लूँ AB, ऐसे AB, और यहाँ पे लिख लूँ TY, कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल सोच के ही नहीं आया हूँ, अगली बार से सोच के आऊँगा। ATY मैच हो रहा है। इसका मीनिंग है या तो A पहला कैरेक्टर होगा, या तो A या तो B फॉलोड बाय TY मैच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B मैच हो रहा है, अगर यहाँ मैं AB दोनों लिख लूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ BTY मैच करेगा ये, ठीक है। देख सकते हो स्क्रीन पे तुम लोग, है ना, जूम करवा लूँ क्या थोड़ा सा, है ना, ठीक है, जूम कर देता पहले ही तो अच्छा होता मेरे लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है, फुल पिक्सल में देखना है तुम लोग, जितना भी क्वालिटी होगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे जैसे एक और कैरेक्टर डाल लूँ, ठीक है, और फॉलोड बाय TY लिखूँ तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग है BC, ठीक है, TY, तो ये मैच होगा, ठीक है। BC दोनों होने चाहिए, या तो TY, या तो सिर्फ ATY लिख तो मैं मैच कर हो जाएगा, या तो BCTY लिख तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स चीजें भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रेंज लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर
ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाती हैं, पैटर्न के अंदर पैटर्न स्पेशल सिंबल्स आ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या है, ए टी वाई ओके एक्सेप्टेबल, सी टी वाई एक्सेप्टेबल, सी टी वाई क्या यहाँ से आ रहा है ए टू जेड रेंज, सी क्या है ए टू जेड के बीच में आता है, ठीक है। आर टी वाई एक्सेप्टेबल, वाई टी वाई एक्सेप्टेबल, वी टी वाई एक्सेप्टेबल, सब एक्सेप्टेबल ओके। तो पाइप सिंबल भी तुम लोग समझ गए हो, ठीक है। अब और क्या बचा, पाइप सिंबल हो गया, अपन ने ये पढ़ लिया, नेगेशन पढ़ लिया, ठीक है। ओके अब आती हैं ये मेटा कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, शायद मेटा कैरेक्टर बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं, ठीक है। डी ये आसान है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका डी का ये स्लैश डी का मीनिंग है एनी डिजिट, मतलब अपन रेंज, अगर मैं रेंज की भाषा में बात करूं तो ये और ये स्लैश डी सेम है ना। और माइनस डी मतलब है कैपिटल डी, अच्छा इसको बी बोलते हैं, डी बोल रहा हूँ बी, और ये कैपिटल में डी लिखें, इसका मतलब है ये डिजिट छोड़ के कुछ भी, ठीक है। वैसे ही अपने पास डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, एस है जो स्पेस मैच करेगा, टी है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। ये डी होता है ना स्मॉल डी, हाँ डिजिट, डी मतलब डिजिट, 20 मैच कर रहा हूँ ना, हाँ। अब यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई भी डिजिट 1 2 3 है ना, सेम एज जो अपन ने लिखा था है ना, 0 से लेकर 9 वही एक ही मीनिंग है। डी यहाँ तो स्लैश डी इसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर, ठीक है। हाँ वैसे हमारे पास है स्लैश डब्ल्यू, ठीक है, इसका मीनिंग है मैचेस एनी देखो वर्ड है ना। अब इसका मीनिंग ये है कि ये देखो ये मैच करता है ए टू जेड, रेंज मैच करता है, और इसके साथ साथ अंडरस्कोर भी मैच करना है, ठीक है। अंडरस्कोर भी मैच करता है, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है पैटर्न अंडरस्कोर भी डला हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट है स्लैश डब्ल्यू के लिखे। अब तुम लोग तो समझदार हो, समझ गए होगे, ए मैच करेगा, बी मैच करेगा, ठीक है। ग्लोबल फ्लैग ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब मैच करेगा, अगर मैं अंडरस्कोर लिखूँ तो भी ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसके साथ है हमारे पास एस है ना, एस था ना, एस स्पेस, तो एस लिखेंगे स्लैश करके, अगर मैं लिखूं एस तो ये क्या करेगा, स्पेस मैच करेगा, देखो स्पेस मैच कर रहा है, स्पेस। अगर मैं टैब दूं तो भी ये मैच कर रहा है, टैब दूं तो भी ये मैच कर रहा है, ठीक है। स्पेसेस और टैब्स मैच करता है। और वैसे ही कैपिटल में एस लिखोगे तो इसको छोड़ के बाकी सब मैच करेगा, डब्ल्यू मतलब ये वर्ड छोड़ के बाकी सब मैच करेगा, डिजिट छोड़ के बाकी सब मैच करेगा, ठीक है। इन सब का मीनिंग है। और स्लैश टी लिखोगे तो सिर्फ टैब्स मैच करेगा, लिख लेते हैं स्लैश टी, तो यहाँ पे देखो स्पेसेस मैच नहीं कर रहा है, ये सब जो है टैब्स मैच कर रहा है, ठीक है। सिर्फ ये टैब मैच करेगा, स्पेस दूं एक तो ये मैच नहीं कर रहा है, स्पेस छोटे छोटे होता है ना, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके तो अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन मोटा मोटा सब कवर कर लिया। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच गई, वो है RAMESH, ओके। इसका मतलब ये है, अब देखो RAMESH मैच कर रहा है, ओके। ये स्पेस हटा दूं मैं, रमेश यहाँ पे अगर मैं लगाऊं कैरेट कैप जो बोलते हैं, देख सकते हो सिंबल तुम लोग, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, और जूम इन और जूम इन, ओके। इसका मतलब है कि कोई भी वर्ड शुरू होना चाहिए रमेश से, उसके बाद जो भी लिखो शुरू होना चाहिए रमेश से, शुरू हो रहा है रमेश से, देख रहे हो, ठीक है ना। रमेश इसके स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्लैश का मतलब ये है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके आगे भी कुछ, अगर मैं इसके आगे कुछ लगा दूं तो ये मैच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि शुरू होना चाहिए रमेश से, ठीक है, तो मैं मैच करवाऊंगा। अच्छा इसके आगे अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये मैच नहीं करवा रहा है ना, ओ ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में होना चाहिए रमेश, है ना, एंड विथ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके स्टार्ट में कुछ लगा दूं तो ये मैच नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे लिख दूं डॉलर तो भी ये मैच करेगा, ठीक है। इसका मतलब है एंड होना चाहिए रमेश से, ठीक है, एंड होना चाहिए रमेश से, स्टार्टिंग में तो कुछ भी लिख तो मैं मैच कर दूंगा, ठीक है। एंड हो रहा है ना स्ट्रिंग रमेश से, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख तू स्टार्ट भी रमेश से हो और एंड भी रमेश से हो, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अब सिर्फ रमेश लिखेंगे तो ही ये मैच करेगा, तो ये बहुत पावरफुल है। जितने भी फॉर्म्स अगर बनाएंगे तो उसको अपन इसके और इससे क्लोज करेंगे, स्टार्ट और क्लोज करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ रमेश ही मैच होगा। इसका मीनिंग देख लेते हैं, रिसेट थोड़ा जूम आउट कर देते हैं तो यहाँ पे मीनिंग आता था ना, देखो। तो एजर्ट्स क्या कर रहा है ये रमेश, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मीनिंग है कि रमेश मैच कैरेक्टर रमेश लिटरली, ठीक है, सिर्फ रमेश मैच करेगा।
मतलब पोजीशन स्टार्ट में होना चाहिए ये रमेश, ठीक है। ओके, तो और कुछ बचा हमारे में? अच्छा, और एक चीज़ बच गई है जो ये है कि अगर, ठीक है, तो अगर मेरे को डॉट मैच करवाना है, डॉट मतलब सब कुछ होता है, डॉट का मीनिंग क्या होता है? अगर मेरे को लिटरली में डॉट मेंशन कर, इसको मैं स्किप कर दूं, ठीक है, डॉट, तो ये मैच हो रहा है। इसका मीनिंग है कि देखो जो स्पेशल मीनिंग है, अब देखो इन सब के स्पेशल मीनिंग्स है ना यार, इस सब के मैं चाहता हूँ कि मैं लिटरली में डॉट मैच करवाना, ये डॉट में मैच करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँ, एक एस्केप लगा दूंगा, एक स्लैश लगा दूंगा, तो ये डॉट एस्केप हो जाएगा। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है जो कुछ भी मैच करवाने का, वो मीनिंग खत्म हो जाएगा। और डॉट मतलब लिटरली डॉट कैरेक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैसे क्वेश्चन मार्क मैच करवाना हो, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का तो स्पेशल मीनिंग है, तो वो कैसे मैच करवाएं, तो उसके लिए अपन स्लैश करके एस्केप कर देंगे उसको। अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिखूं तो मैच हो रहा है, क्वेश्चन मार्क मैच हो रहा है, स्पेशल मीनिंग उसकी डिस्ट्रॉय होकर एक्चुअल कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, स्लैश से एस्केप कर देंगे। तो मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाएंगे, फॉर्म को वैलिडेट करवाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो मज़ा आया होगा बहुत तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ इसको रेगुलर एक्सप्रेशन 101 को एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ पे पढ़ना इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।